अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 45, जो कि इस फाइनल टर्म का जो है लास्ट लेक्चर है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ठीक है, ये इसका हैंड्स आउट है और यहाँ तक जो है ये लेसन नंबर 45 इसका आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में समझेंगे इस लेसन नंबर 45 में क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मतलब है ये चेक करना कि काम प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं, और अगर गलती हो तो टाइम पर ठीक करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स यानी कि टाइमिंग के हिसाब से। फर्स्ट क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यानी कि पहले से कंट्रोल। ये काम शुरू होने से पहले होता है। इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल, स्किल्स, रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं। मकसद क्या होता है, प्रॉब्लम्स को पहले ही रोकना। एग्जांपल क्या है कि फैक्ट्री रॉ मटेरियल पहले टेस्ट कर लेती है ताकि बाद में डिफेक्ट ना आए। उधर नेम्स यानी कि प्री कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल। सेकंड है कॉन्करेंट कंट्रोल यानी कि काम के दरमियान कंट्रोल। ये काम के दौरान होता है। चेक पॉइंट्स होते हैं जहां डिसाइड होता है यानी कि काम जारी रखें, करेक्शन करें या काम रोक दें। ठीक है, तो ये आज तक कॉन्करेंट कंट्रोल में। नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि टीचर क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को चेक करता है कि समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, क्रिएटिव काम क्या होता है, यानी कि डिज़ाइन या इनोवेशन के लिए सूटेबल नहीं। ठीक है, यानी कि क्रिएटिव काम के लिए जो है ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है अदर नेम्स यानी कि स्क्रीनिंग कंट्रोल यानी कि यस नो कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक कंट्रोल, बाद में कंट्रोल। ठीक है, ये काम ख़त्म होने के बाद होता है। फाइनल आउटपुट चेक होता है इससे, फीडबैक कंट्रोल से। ठीक है, एग्जांपल यानी कि कस्टमर फीडबैक या एग्ज़ाम रिजल्ट यूजेस लास्ट चेक के लिए, प्लानिंग इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देखने के लिए। ठीक है, अदर नेम्स यानी कि पोस्ट एक्शन कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम्स, जब फीड फॉरवर्ड प्लस कॉन्करेंट प्लस फीडबैक सब यूज़ हों, कम्प्लेक्स सिस्टम्स में यूज़ होता है। एग्जांपल क्या आ गया है यहाँ पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट है साइबरनेटिक अस नॉन साइबरनेटिक कंट्रोल। साइबरनेटिक कंट्रोल क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम खुद मॉनिटरिंग प्लस करेक्शन करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एसी सिस्टम, ऑटोमेटिक इन्वेंटरी सिस्टम। नेक्स्ट है नॉन साइबरनेटिक कंट्रोल यानी कि ह्यूमन जजमेंट पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रिजल्ट आउटकम। मैनेजर्स देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मैयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट को डिवाइड करो इनपुट पे। ठीक है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट यानी कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, इससे होता है अच्छी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यानी कि गोल्स कितने सही हैं और उन गोल्स को कितना अचीव किया गया। ठीक है, ये आज है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में। टूल्स फॉर मैयरिंग परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल रेशोज यानी कि लिक्विडिटी रेशोज क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेबिट्स पे कर सकते हैं या नहीं। लेवरेज रेशो यानी कि डेबिट कितना यूज़ हो रहा है। एक्टिविटी रेशोज यानी कि एसेट्स का एफिशिएंट यूज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज यानी कि प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी। बजट्स क्या होते हैं, यानी कि प्लान प्लान भी हैं, कंट्रोल टूल भी। ईवीए एंड एमवीए। ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कि प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एमवीए यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट के नज़दीक कंपनी की वैल्यू। ठीक है, वो होता है एमवीए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स यानी कि एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटा इक्वल टू रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इक्वल टू प्रोसेस्ड डाटा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड यानी कि 4 एरियाज होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस, लर्निंग, इनोवेशन, ग्रोथ। बेंचमार्किंग यानी कि बेस्ट कंपनीज से कंपेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ISO 9000, डेमिंग प्राइज, मालकोम बालमरिज अवार्ड, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मकसद क्या होता है, यानी कि बेटर क्वालिटी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हैप्पी कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास आगे इसके एमसीक्यूज आते हैं। व्हाट इज़ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल? कंट्रोल दैट फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग इनपुट्स बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन process begins. What is main purpose of feed forward control? To prevent problems before they occur. Which control is applied during the transformation process? Concurrent control. What are checkpoints used for in concurrent control to decide whether to continue, correct, or stop the process? Why is a concurrent control not suitable for creative work? Because it restricts creativity and innovation. Six was what is feedback control? Control exercised after the product or service is completed. Why is feedback control important? क्यों जो है important होती है? It provides final checks and information for future planning. What is another name for feedback control? उसमें कहते हैं output control. What is a multiple control system? A system that uses feed forward, concurrent, and feedback controls together. Why do organizations use multiple control systems to control inputs, processes, and outputs effectively? What is a semantic control system? A self-regulated system that automatically monitors and corrects performance. Give an example of a semantic control, a heating or air conditioning system. ठीक है। 13th वाला, what is a non-semantic control system? A control system that depends on human judgment. 14th वाला, what is organizational performance? The accumulated end results of all organizational activities. ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द रेशो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स। ठीक है, यानी कि रेशो आउटपुट टू इनपुट्स वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। 16 सवाल है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस? द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अप्रोप्रिएट एंड अचीव्ड। नेक्स्ट है व्हाट आर फाइनेंशियल रेशोज? न्यूमेरिकल measures used to evaluate financial performance. Next है what do liquidity ratios measure an organization's ability to meet short-term obligations? What do leverage ratios indicate the extent of debt used by the organization? ठीक है। 20 सवाल है what do activity ratios measure how efficiently assets are used? What do profitability ratios measure the organization's ability to generate profit? How do budgets act as control tools by providing standards to compare actual performance? What is economic value added EVA? After tax operating profit minus the cost of capital. What is market value added MVA? The market's estimate of a firm's value. What is a management information system MIS? A system that provides managers with useful information regularly. What is the difference between data and information? Data are raw facts. Information is processed data. What is the balanced scorecard? A performance measurement tool covering financial, customer, internal, and learning areas. Why is the balanced scorecard important? Because it emphasizes multiple dimensions of performance. Benchmarking क्या होती है? Process of comparing best practices with other organizations. What is internal benchmarking? Identifying best practices within the same organization. Why are quality management systems important? They improve productivity, quality, and customer satisfaction. Name some international quality standards. ISO knows are Deming Prize, Malcolm Baldrige Award. ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास पूरी जो है लेसन नंबर यानी MGT 5 से 3 की जो है पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे एंड होती है फाइनल टर्म की। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दी एंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो अब आपने जो है आगे इसका जो है वो फाइनल टर्म एग्ज़ाम देना है, तो मैं भी आप सब के लिए जो है दुआ करूँगा और आपने भी मेरे लिए लाजमी जो है दुआ करनी है। और इस प्लेलिस्ट की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसके बारे में आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए कैसी रही है। ठीक है, और कोई भी मेरे अंदर जो है ख़ामी है कुछ भी यानी आप सजेस्ट करना चाहें तो लाजमी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट किसी और प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।